बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए हयात, वॉइस ऑफ लाइफ, एपिसोड 189A। इल्म, नॉलेज फॉर मैनकाइंड। ज़मीन पर दो किस्म के जानदार मौजूद हैं। नंबर 1 दाबतुल अर्थ, नंबर 2 खलीफतुल अर्थ। इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला खल्लाकुल अलीम, रब्बुल आलमीन, इलाहुल आलमीन, मालिकुल मुल्क, अजीज़ुल हकीम, वहदहू ला शरीक फातर ने खलीफतुल अर्द बनाया है। इंसान को खलीफतुल अर्द इल्मुल अस्मा की तकरीम में बनाया गया है। अगर इंसान के पास इल्म नहीं है तो वो भी ज़मीन के दूसरे जानवरों की तरह एक जानवर ही है। इल्म की शान शौकत उसे खलीफतुल अर्द के दर्जे पर पहुंचाती है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर इंसान ने कायनात में खलीफतुल अर्द बनकर रहना है तो उसे इल्मुल अस्मा को लाजमी तौर पर हासिल करना होगा। अपने सीनों की जुल्मतों को अल्हामी रोशनी से ख़त्म करना होगा। फितरत का इल्म हासिल करना अल्हामी रोशनी है। नाकस इल्म के तरक्की याफ्ता साइंसदान ये दावा करते हैं कि इंसान असल में जानवरों की इर्तकाई मंजिल का नाम है। इन लोगों को इस हकीकत का इल्म नहीं है कि इंसान असल में इल्मुल अस्मा की अल्हामी रोशनी का फरस्तादा है। इंसान के इल्म ने फरिश्तों को हैरान कर दिया था और इल्मुल अस्मा के हामिल के सामने सजदा में गिर गए थे। जिन हसद में मुब्तला हो गए थे। इल्मुल अस्मा और अल्हामी रोशनी का ख़जाना इंसान के ख़जाना हासिल करना इंसान के लिए ज़रूरी है। इस इल्म और रोशनी के ख़जाने को हासिल करने के लिए इंसान को मेहनत और कोशिश करनी चाहिए। अगर इंसान अपने दामन को अल्हामी रोशनी से मुनव्वर नहीं करता तो उससे जानवरों जैसे अफ़आल सादर होंगे। अल्हामी रोशनी के बगैर इंसान तनज़्ज़ुली का शिकार होकर असफल साफिलीन के दर्जे तक गिर सकता है। ये अलहदा बात है कि कुछ जानवर जंगली होते हैं, कुछ जानवर पालतू होते हैं, कुछ जानवर खूनखार होते हैं, कुछ जानवर बेज़रर होते हैं, कुछ जानवर सांप की तरह जहरीले भी होते हैं। इंसानी गर्दन के नीचे का हिस्सा वही अफ़आल सर अंजाम देता है जो दूसरे जानवर। कौन सा जानवर है जिसको
रात और दिन का फ़र्क मालूम नहीं। वो कौन सा जानवर है जिसको भूख और प्यास का एहसास नहीं। वो कौन सा जानवर है जिसको हरकत और जमूद का पता नहीं। वो कौन सा जानवर है जिसको ज़िंदगी और मौत का इल्म नहीं। ऐ बंदे, याद रख, जब इंसान अल्हामी रोशनी से दूर हटता है तो वो जुल्मत के अंधेरों में अपनी असली सूरत को मसख कर लेता है और फिर वो असफल साफिलीन जानवरों के दर्जे तक गिर जाता है और जानवरों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब इंसान को ज़मीन पर भेजा था तो उसके लिए फितरत की तवानाइयों को उसकी मदद पर लगा दिया था। साथ ही फितरत के कवानीन की पाबंदी करने का भी हुक्म दिया था। इंसान को मुआशरती आज़ादी की ज़मानत दी गई है। इंसान आज़ाद था, आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। तर्ज़ मुआशरत में इंसान आज़ाद है कि वो खलीफातुल अर्द बनकर मुआशरती ज़िंदगी इख्तियार करना चाहता है या फिर दाबतुल अर्द की मुआशरत इख्तियार करना चाहता है। जब कभी इंसान जानवरों की तरह मुआशरत अपनाता है, शैतान खुशी से नाचते हैं। फरिश्तों को जानवरों की तर्ज़ मुआशरत देखकर हैरानगी होती है। दाबतुल अर्द यानी ज़मीन पर बसने वाले जानवरों की अपनी अक़साम के लिहाज से अलग-अलग तर्ज़ मुआशरत होती है। मसलन चींटियों में नज़्म व ज़ब्त बहुत होता है, लेकिन चींटी कायनात में फैली हुई फितरत की तमाम नेमतों से मुकम्मल इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर सकती। क्या इंसान ने भूख और प्यास के खौफ से चींटी बनकर जीना है, जिसका सारा इंतज़ाम मौसम की हल्की सी अंगड़ाई से दरम बरम हो जाता है। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। फातिर अर्ज़ो समावात, अज़ीज़ुल हकीम, अलीमुल कदीर, रब्बुल आलमीन, इलाहुल आलमीन, वहदहू ला शरीक, करीम मालिक ने इंसानी मुआशरत की तरक्की और तनज़्ज़ुली के लिए अल्हामी हदायत जारी कर दी है। कायनात में ज़ाहिर और पोशीदा इधर उधर बिखरी हुई नेमतों की तलाश इल्ला मासा अल्हामी कानून के तहत इंसानों पर फ़र्ज़ है। फितरत की बिखरी हुई मख्फी तवानाइयों को तलाश करके उनसे मदद लेने का इल्म इंसान की गुमशुदा वरासत है। इल्मुल अस्मा की वरासत को हासिल करना इंसान का हक है। इंसान को फितरत और उसकी तवानाइयों का इल्म ज़रूर हासिल करना चाहिए। रब्बुल आलमीन, फातिर खैरुर राज़िकीन, कवी अज़ीज़, मालिकुल मुल्क, वहदहू ला शरीक कादर ने मखलूक़ात की रिज़्क़ का मुकम्मल बंदोबस्त किया हुआ है। हर इंसान को अपना रिज़्क़ तलाश करने के लिए मेहनत व कोशिश करनी है।
खलीफातुल अर्द का रिज़्क हासिल करना और दाबतुल अर्द का रिज़्क हासिल करना दोनों में वाज़िया फ़र्क है। क़वानीन फ़ितरत का इल्म इस फ़र्क को तफसील के साथ बताता है। अब ये इंसान की अपनी आज़ादी है कि वो क़वानीन फ़ितरत के मुताबिक रिज़्क हासिल करता है या फिर दाबतुल अर्द के तरीक़ों से रिज़्क हासिल करता है। फरमाने इलाही है, वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्दि वजअलना लकुम फ़ीहा माइश कलीलन मा तशकुरून। और हमने यानी अल्लाह ताला ने तुम्हें इंसानों ताकत व तसर्रुफ़ के साथ जगह दी और ज़िंदगी की मुआश यानी ज़िंदगी के तमाम सामान पैदा कर दिए। तो इससे बहुत थोड़े लोग हैं जो नेमत इलाही का शुक्रिया अदा करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।